जो पीड़ित समाज है वो कराहता है, उसकी कराह उसके रचयिता से, उसके स्रोत से, उसके कारण से नहीं सहा जाता और वो करुणा करके इस धराधाम पर अवतरित होता है। बात समझे? अवतार में ये हेतु, ये नहीं कि एक व्यक्ति विकास करता है और उस समय तुरंत परमात्मा बन जाता है और वो सबका रक्षण करने लगता है, ऐसा नहीं। फिर वो परमात्मा स्वयं को एक व्यक्ति विशेष के रूप में प्रकट करके, अपनी शक्ति को प्रकट करके, हमारे यहाँ अवतार के कई भेद माने हुए हैं, आवेशावतार, प्रवेशावतार, नित्यावतार, निमित्यावतार, अंशावतार, पूर्णावतार, एक ये तो पूरा दर्शन शास्त्र है। इस प्रकार के कई भेदों में परमात्मा की शक्ति का आविर्भाव होता है और वह काम क्या करती है? कहा असुरमारी, जो लोग ऐसे परसत्व का अपहरण करके उस पर अपना स्वामित्व जनाते हैं उनको कहा गया है असुर। भगवान ने कहा दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य समुदाय, भूत समुदाय, दो भूत स्वर्गम लोके अस्मिन दैव आसुर एवं, देवता और असुर। देवता माने देवता, लेवता नहीं, सीधा सा अर्थ है, देवता माने देवता। तो जो देवता है वो देव है, जो लेवता हो जाता है वो असुर कहा जाता है। वहां देने की बात नहीं, वहां तो लेने की बात है। हर एक आदमी ये सोचता है कि जो हो हमें मिल जाए। जहां देने की प्रवृत्ति है वही दिव्यता है, और जहां केवल ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वही आसुरी प्रवृत्ति है। असुर सुर रमंदे की असुर, ये असुर शब्द की व्याख्या की गई। जो विषयों में ही रमण कर रहा है, प्राणों में ही रमण कर रहा है वो असुर है। ऐसे असुर भाव की जब प्रधानता हो जाती है समाज में, तो परमात्मा करुणा करके उसमें असुरों का भी उद्धार करता है। क्योंकि असुर भाव में आबद्ध हो जाने से वह प्राणी भी तो आखिर अपने लक्ष्य से वंचित हो जाता है। आप सोचिए, असुर भाव में आबद्ध होने पर वह जिसको पीड़ित करता है वही नहीं दुखी होता, बल्कि वो स्वयं दुखी होता है। शास्त्र का एक सिद्धांत है, जब तक आप दूसरे को, यानी जब तक आप स्वयं को दुखी न कर लें तब तक आप दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकते। क्यों भाई? कैसे? कहा आपको क्या कहते हैं, आप क्यों दुख दे रहे हो? तो दुख दे रहे हो माने क्या होता है? दुख आपके पास है तब तो दे रहे पहले दुख का आपने संग्रह किया तो आपने देना शुरू किया। यदि आपके पास दुख न होगा तो कहां से देते हैं? अरे भाई, सुख यदि होगा तो आप सुख देंगे, दुख होगा तो दुख देंगे। एक संत थे, संत, उनसे किसी ने कहा कि आपको कुछ लोग गाली दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? कहा दे रहे हैं, कुछ ले तो नहीं रहे देने की आदत तो पड़ रही है। आज गाली दे रहे हैं, कुछ और देंगे, तो देना तो सीखा। तो जो देता है, मेरे घर में प्राय जिसके पास जो है वही देगा। आपके पास जब दुख होता है तब आप दुख देते हैं, आपके पास जब सुख होता है तो आप सुख देते हैं। तो असुर वृत्ति को प्राप्त हुआ व्यक्ति जो दूसरे को दुख दे रहा है, उसके पास भी तो दुख ही है, और कुछ है। आप देखे कहीं चोर, डाकू, उचक्के, लूट मार करने वाले या बेईमान को शांति की नींद सोते? मैंने तो नहीं देखा कभी। सारी दुनिया में घूमकर मैंने ऐसे आदमी को नहीं पाया जो अन्यायी, अत्याचारी हो और सुख की नींद सोता हो। याद, इसलिए हमेशा याद रखो, जब आप ये देखेंगे कि असुर वृत्ति को प्राप्त हुआ व्यक्ति दूसरे के लिए दुख का हेतु बना है, तो वह स्वयं भी महान दुखी होता है। तो भगवान का जो अवतार होता है वो नहीं केवल जो दुखी है उसके दुख को दूर करने के लिए, उसके दुख को तो दूर करते ही हैं और उस असुर का भी वो उद्धार करते हैं। उद्धार मान जानते क्या होता है? उद्धार, उद्धार शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है उतहरति। उतहार शब्द है जिसे उद्धार शब्द बना है। शुद्ध शब्द क्या है? उतहार। हार माने उठाना, खींचना, और उत माने ऊपर। जो पंख में गड़ा हुआ है, तुलसीदास ने लिखा ना कि असुरों का उद्धार करते भगवान। उद्धार कौन करते? वो जो प्रकृति के पंख में चिपक गए हैं, गड़ गए हैं, लीन हो गए हैं, बेचारे डूब गए हैं, उससे उनको ऊपर उठाते हैं भगवान। कैसे उठाते हैं? उससे वंचित करके, मार करके।
तो असुर मारी था पई सुरन और आखई निज श्रुति सेतु जग विस्तार विशद जस राम जन्म करे। ये भगवान के अवतार का हेतु, वह जीवों के उद्धार के लिए, जो आसुरी योनि में पहुंच गए हैं उनके उद्धार के लिए, और जो आसुरी प्रवृत्तियों वाले से पीड़ित है उनके भी उद्धार के लिए। क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति में रहते हैं वो अधिक साधन से दब गए हैं, और जो आसुरी संपत्ति के द्वारा पीड़ित हैं वो अपने साधन से वंचित कर दिए गए हैं। ये बात समझे। दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति मरते हैं, एक तो बहुत खाकर और एक भूख से। क्या समझे? जितने आदमी बहुत ज्यादा खाकर मरते हैं, कम खाकर कहीं नहीं मरता कोई। अधिकांश लोग तो बहुत खाकर मरते हैं, और कुछ लोग अभाव में, जैसे इथियोपिया में हो रहा है, भूख से मरते हैं। लेकिन कम खाकर, नीमक खाकर कोई नहीं मरता। अपनी ओर भले मर जाए, ये नियम है। जो अशुद्ध हैं उनकी यह स्थिति होती है कि उनके पास बहुत खा लिए, इसलिए उनकी गति दब गई, वो दब गए, नीचे दब गए। और दूसरे जो है, जो वंचित हो गए, उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो साधन से वंचित है। एक साधन से वंचित कर दिए गए हैं और एक साधन में लीन हो गए हैं। दोनों की स्थिति बड़ी दुखद है। भगवान अवतार लेकर दोनों को ऊपर उठा लेते हैं, उतार दोनों को ऊपर उठा लेते हैं। असुर को मार करके और उसके उस अधिकार से वंचित करके उसे ऊपर उठाते हैं, और उन दीनों की सहायता करके, उनको साधन प्रदान करके उनको अपने स्तर से ऊंचे उठाते हैं। ये धर्म की प्रस्थापना है, जहां सबको समान रूप से साधन की सामग्री उपलब्ध हो जाए। धर्म किसे कहते हैं? परमार्थ के साधन को धर्म कहते हैं। धर्म जो है वो परमार्थ का साधन है। परम अर्थ माने पूर्णत्व की प्राप्ति। फिर से याद रख लो, पूर्णत्व की प्राप्ति के साधन का नाम धर्म है। और ये मेरी परिभाषा सुन, आप एक स्थिति में हैं, एक स्थिति में हैं, जहां पर आप हैं वहां पर आप में अभाव की अनुभूति हो रही है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप कुछ होना चाहते हैं। जो होना चाहते हैं वो आपके जीवन का लक्ष्य है, और जो है वो आपके साधन की सामग्री है। यदि है का सही उपयोग करेंगे तो होने की चाह को आप पूर्ण कर लेंगे। अब है से होने तक के बीच का जो गैप है, दूरी है, वही आपके जीवन का रास्ता है। और जिस साधन से वो दूरी कम की जाए, समाप्त की जाए, ये बात समझे, है से आप होने तक पहुंच जाएं, उस साधन का नाम है धर्म। ये धर्म की व्याख्या है शास्त्रों में, बड़े सरल शब्दों में। यानी जिस ध्येय को धारण करके आप अपने, जिस धारणा को धारण करके आप अपने ध्येय को प्राप्त कर लें, वो आपका धर्म है। वे कहता है धारणा धर्म क्या हो, धारणा को ही धर्म कहते हैं। और गीता में अर्जुन ने यही तो प्रार्थना की है, मैं अपने धर्म के विषय में मूढ़ चित्त वाला हूं, इसलिए यस्य श्याम निष्ठम ब्रूहितम में शिष्यस्ते हम साधनाम त्वाम प्रबंधन। जो मेरे पूर्णत्व को प्राप्त होने में सहायक हो वो मार्ग मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। तो धर्म जो है वो निश्रेयस को प्राप्त करने का मार्ग है। धर्म स्वयं में लक्ष्य नहीं है, ये बात याद रखना। धर्म स्वयं में लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग है, साधन है। धर्म को साध्य मत मानो, धर्म साधन है। साध्य तो वह परमात्मा है जो धर्मी कहा जाता है। बात समझे? इसलिए भगवान जब धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं संसार में, तो वो हर एक व्यक्ति के लिए साधन सुलभ करा देते हैं, साधन सुलभ हो जाए। जो साधन की अधिकता से दबा हुआ है उसको मुक्त कर देते हैं, और जो साधन के अभाव में निष्क्रिय हो गया है उसको साधन प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की यानी विशिष्टता है, अवतार का प्रयोजन है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं
कि जब भगवान राम असुरों को मार करके राज सिंहासन पर बैठे तो उसमें सारा त्रिलोकी जो था वो प्रशांत हो गया और सबके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा हो गई। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भयऊ गयऊ सब सोता बैर न कर काहू सब कोई। राम राज्य में कोई किसी से बैर नहीं करता था। क्या नहीं करता था जानते हो? का राम प्रताप विषमता कोई। विषमता, विषमता ही बैर में कारण है। क्या समझे? बैर क्या होता है? विषमता से। एक के पास खाने के लिए इतना है कि वो खा नहीं सकता और एक के पास खाने के लिए इतना भी नहीं है कि जिससे वो जी सकता हो। ऐसी विषमता में बैर नहीं हो जाता और प्रीति बढ़ेगी क्या? क्या रहा? विषमता का हेतु बैर है, यानी बैर का हेतु विषमता है और बैर विषमता का अफेक्ट परिणाम बैर है। इसलिए समाज से जब तक विषमता नहीं जाती तब तक समाज में प्रीति का साम्राज्य नहीं हो सकता, तब तक बैर बना रहेगा। इसलिए समाज से विषमता को दूर करने के लिए भगवान राम का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने आदर्श रूप में करके दिखाया, करके दिखाया, कहकर नहीं बताया, करके दिखाया। आप देखिए, एक दिन हम चिंतन कर रहे थे भगवान राम और भगवान के कृष्ण के चरित्र को। मैं बस कहा करता हूं कि भगवान राम ने जो किया है वो तुम्हें करना चाहिए और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो तुम्हें करना चाहिए। क्या समझे? भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो, जो किया है वो नहीं करना। और भगवान राम जो किए हैं वो करो, वो कहे भी हैं और किए भी हैं। उनका कहना और करना दोनों एक सा है, इसलिए वो करो। तो उन्होंने करके बताया है। आप जरा परिणाम देखिए। परिणाम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है और रामायण में तुलसीदास जी ने ये उद्धृत किया है। भगवती पार्वती ये प्रश्न करती है, प्रजा सहित रघुवंश मणिकिन गौने निज धाम। भगवान राम अपने संपूर्ण प्रजा को लेकर के अपने धाम को जाते हैं, संपूर्ण प्रजा को लेकर के, और जो रह गया अपनी रुचि से रह गया और रहा तो सारी अयोध्या को सरयू में लीन हो गई। रहा तो उस समय केवल एक, पूरी अयोध्या में कोई व्यक्ति नहीं मिला जो रहने के लिए तैयार हो। सब ने यही कहा कि हम आपके साथ चलेंगे और भगवान ने सारी प्रजा को अपने साथ लिया और चल दी। जब चलने लगे तो एक जो उनका परम प्रिय पार्षद, परम प्रिय भक्त, वो देखा तो वो साथ में नहीं है। भगवान ने स्मरण किया, मारुति कहां है? इतने भगवान मारुति आकर चरणों में खड़े हो गए। प्रभु, कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि जब तक इस धरती पर एक भी कोई प्राणी राम शब्द कहने वाला रहे तब तक मैं इस धरती पर रहूं। मुझे जाने की इच्छा नहीं है आपके साथ। एक केवल व्यक्ति हनुमान जी रह गए और सारी अयोध्या की प्रजा राम के साथ चली। ये तो राम ने किया और करके बताया अपने जीवन से। और भगवान कृष्ण का चरित्र देखो कि अपने सामने बैठे बैठे 56 करोड़ यादवों को इन प्रभास क्षेत्र में एक दूसरे से कटवा कर समाप्त कर दिया। क्यों? कारण क्या? कारण क्या है जानते हैं? भगवान राम सारी प्रजा को अपने आदर्श द्वारा एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किए जिससे कि सभी के सभी सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी और सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। ऐसी प्रजा हो गई राम की। लेकिन भगवान कृष्ण के रहते हुए सारे के सारे यादव मदिरा पी करके मस्त रहने लगे। एक भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ और उनके द्वारा अनुरक्षित होने से इतना अहंकार हो गया। भगवान ने देखा कि मैं तो पृथ्वी का भार उतारने आया था और ये तो मेरे नाते और बड़ा भार तैयार हो गया।
यदि मैं इनको छोड़कर जाऊंगा तो ये क्या गरीब बनाएंगे, इसलिए अपने संकल्प से वही बैठे बैठे प्रभास क्षेत्र में आराम से बैठे बैठे वही यादों में कला किया और सब आपस में एक दूसरे के साथ लड़कर के समाप्त हो गए। मेरे कहने का अभिप्राय, इसलिए भगवान ने जो कहा है गीता में वो करोगे। भगवान ने स्वयं कहा है एने मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते तेन कर्म भी। बताए हुए मार्ग का जो मनुष्य अनुष्ठान करेगा श्रद्धा और दोष दृष्टि से रहित होकर वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इदम ज्ञानम उपासनागता सर्वे लोग जयंती प्रलय में बसंत। ये मेरे ज्ञान का आश्रय लेने वाला मनुष्य मेरे भाव को ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। वह शरीर के आदि में उत्पन्न नहीं होगा और शरीर के अंत में प्रलय के दुख से पीड़ित नहीं होगा। ये भगवान का निर्देश है। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो, लेकिन जो किया है वो करोगे तो क्या गति होगी वही यादों याद रखो। और भगवान राम ने जो कहा है और किया है दोनों करके बताए, और उनके पावन चरित्र को यदि जीवन में धारण करोगे तुम तो देखोगे तुम्हारा सारा जीवन इस लोक के लिए और इसके पश्चात के लिए भी पूर्णत्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तुलसीदास जी ने घोषणा की है जो परलोक यहां सुख चाहू। भगवान का निर्देश लोक परलोक दोनों को पूर्ण बनाने के लिए। तुलसीदास जी ने एक बात और लिखी है रामायण में कि भगवान राम के राज्य में किस प्रकार की प्रजा है। आसुर दुर्लभ सुख कर जगमाही। का इस संसार में केवल देवताओं का सुख नहीं भोगते हो, देवताओं को जो दुर्लभ सुख है, बात समझे, देवताओं के लिए जो सुख दुर्लभ है उस दुर्लभ सुख को यहां की प्रजा भोगती है जो राम का अनुकरण करती है। सुर दुर्लभ सुख करी जगमाही और अंतकाल रघुपति पुर जाही। और अंत में शरीर छोड़ने के पश्चात वो भगवान के पुर को प्राप्त कर लेते हैं। इन लोक परलोक दोनों उनका सिद्ध हो जाता है। तो राम का पावन चरित्र लोक परलोक दोनों सिद्ध करने के लिए अमृत संजीवनी है। और नीति द्वारा तर्क द्वारा जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा था, सिद्धांत की बातें यदि आप समझेंगे तब भी आपको यह लगेगा कि परमात्मा स्वयं करुणा करके आपको सतपथ का मार्ग दिखाने के लिए इस धराधाम पर निराकार से निराकार हुआ। वही आपका कारण है, वही आपका पिता है, वही आपका सर्वस्व है। उसी की ये सारी अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन आप उसकी विशिष्टा अभिव्यक्ति हो। भगवान ने स्वयं कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। कहा यद्यपि सारी सृष्टि मेरे द्वारा उत्पन्न की गई है, लेकिन इसमें से सबसे प्रिय मुझे मनुष्य है। लेकिन केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य होने के नाते नहीं, तीन महाद्विज महाश्रुतिधारी, उन मनुष्यों में भी मुझे द्विज प्रिय है। द्विज माने गुरुमुख, द्विज माने केवल ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता ना, द्विज माने द्विजन्मा जिसका दोबारा जन्म हुआ है। द्विज शब्द का अर्थ होता है दोबारा जन्म लेने वाला। तो क्या आप सब दोबारा नहीं जन्मे हो, पहली बार जन्मे हो क्या? कहा नहीं, उस जन्म की प्रक्रिया में तो पता नहीं कितनी बार जन्मे हैं, का फिर द्विज कैसे बना? कहा इसी जीवन में दोबारा जन्म हुआ। तो एक बार तो माता के रज और पिता के वीर्य से हम बालक रूप में पैदा हुए, एक जन्म तो ये हुआ हमारा। और दोबारा जन्म कब होता है? जब सावित्री माता आचार्य पिता, जब गुरु रूपी पिता और सावित्री रूपी मां के गर्भ से, विद्या रूपी मां के गर्भ से हमारा दूसरा जन्म होता है। इसको दूसरे शब्दों में गुरुमुख कहते हैं। जब आपकी बुद्धि का संस्कार होता है तब आप द्विज बनते हैं, नहीं तो जन्म से आप द्विज नहीं है। यदि आपका दोबारा जन्म नहीं हुआ, एक ही बार जन्मे हैं,
आचार्य रूपी पिता और सावित्री रूपी माता से आपका दोबारा यदि जन्म नहीं हुआ, आपका संस्कार नहीं हुआ, तो आप द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, याद रखना। हा? तो भगवान कहते हैं तीन महाद्विज और द्विज महाश्रुतिधारी, और उन मनुष्यों में द्विज जिसका दोबारा जन्म हुआ है, संस्कार हुआ है, वे संस्कारी लोग मुझे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि वो ज्ञान के पिपासु हैं, वो जिज्ञासु हैं, और ज्ञान के जिज्ञासु जो है वो भगवान को अधिक प्रिय है, क्योंकि जो अज्ञान में ही मर रहे हैं वो तो अपने जीवन की दुर्गति कर रहे हैं। इसलिए तीन महाद्विजो, ये दुजन्मा, और तीन महाश्रुतिधारी, और उन द्विजों में भी श्रुतिधारी जो वैदिक ज्ञान के भाजन बन गए हैं। हमारे यहां श्रुति और स्मृति ज्ञान की दो विधाएं हैं, अभी मैं आपको समझा रहा था। स्मृति को हमारे यहां कहते हैं अनुभूत ज्ञान, और श्रुति को कहते हैं रिवील्ड अवतरित ज्ञान। और उन मनुष्यों में जो द्विज बने हैं उनमें भी जो श्रुतिधारी हैं, जो अवतरित ज्ञान के भाजन बन गए हैं, आप सोचो कि कितने महान होंगे। भगवान कहते हैं तीन महाद्विज महाश्रुतिधारी, गुरु से लीने मंत्र अरु नहीं कीने सत्संग, कर कबीर कोरी रही कैसे लागे रंग। दीक्षा को ले लिया, गुरु ने कान में गायत्री मंत्र भी दे दिया, और 3 ताक कंधे पर ढाल कर आप ढोल रहे हो पशु की तरह। शुद्धधारी तो बोलने नहीं, अब क्या करोगे। भगवान कहते हैं केवल से नहीं, दीक्षा लेने मात्र से नहीं, दीक्षित होकर के गुरु का सेवन कीजिए, उससे ज्ञान ग्रहण कीजिए। जब उसके रिवील्ड ज्ञान, अवतरित ज्ञान को तुम धारण करोगे, ये तो याद है हमने 2 ज्ञान बताया ना, अनुभूत ज्ञान और अवतरित ज्ञान। अवतरित ज्ञान को श्रुति कहते हैं, अनुभूत ज्ञान को स्मृति कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में बताया गया कि जहां पर प्रमाण की बात होती है वहां पर श्रुति प्रमाण होती है, और श्रुति के अनुकूल होने पर ही स्मृति प्रमाण होती है, अन्यथा स्मृति प्रमाण नहीं होती। यह सिद्धांत है वैदिक धर्म का। तो वहां पर श्रुतिधारी वो है जो अवतरित ज्ञान को अपने आप में धारण करता है, और वो कैसे धारण करेगा, गुरु के सानिध्य में रह करके। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिन। तो भगवान कहते हैं तीन महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी, और श्रुतिधारी तो हो गया, तीन महा निगम नीति अनुसारी। और वैदिक ज्ञान के प्रकाश में वो जो श्रुति धारण किया है उसके प्रकाश में के अनुसार वो जीवन भी जीता है। केवल ज्ञानी ही नहीं है, वो उसका जीवन भी वैसे है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्य अन्य वचस्य अन्य कर्मणा अन्य दुरात्मना। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्म में कुछ और है। कहते हैं वो दुरात्मा है, महात्मा नहीं है। कहा महात्मा कौन है, कहा जिसके मन में जो है वही वाणी में है, वही क्रिया में। इसलिए आचार्यवान पुरुषों वेदक, ये शास्त्र का निर्देश है। तो भगवान यहां पर समझा रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तेरे अधिक मनुज मोहि भाए। क्योंकि मनुष्य अपने से समस्त जीवों के उद्धार में हेतु बन जाता है, हेतु बन जाता है। आपके पावन संस्कार, आपके पावन कर्तव्य, आपके आसपास में रहने वाले अन्य जंतुओं पर भी वही प्रभाव डालते हैं। हिंसक जंतु भी हिंसा छोड़ देता है, आपके पवित्र कर्म का इतना इंपैक्ट होता है, उस प्रभाव होता है उस हिंसक जंतु पर भी। इसलिए पशु पक्षी भी आपके संसर्ग में आकर के अपना उत्थान कर लेते हैं, अपने आस्था से ऊंचे उठ जाते हैं। आपको एक छोटी सी घटना सुना। मेरा जहां आश्रम है, आजकल जो मैं रहता हूं पिंजौर गार्डन के पास में, शिवालिक पहाड़ी के तलहटी में, एक दिन में मेरे एक प्रिय शिष्य थे भगत ठाकुरदास आनंद, उनके घर में गया। ऐसे बैठा हुआ था, जाकर बैठा ही था, इतने में एक छोटा सा कुत्ता दौड़ता हुआ आया और मेरी गोदी में बैठ गया और मुंह चाटने लगा, कुछ हिलाने, जैसे कुत्तों की आदत होती बच्चा। मैं उसे चाहा कि अलग कर दूं, लेकिन वो जाए ना। इतने में उनका लड़का आया, देखा गुरुजी के ऊपर बैठ गया है तो पकड़ कर ले जाने गया, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उससे कहा कैसे छोड़ दो। मैंने पूछा ये किसका है, कहा कि आपका है।
हम कहा कोई नहीं, जब मेरा ये तो मैं से ले जाऊंगा आश्रम। मैं जाते समय उसे आश्रम ले गया, चला गया मेरे साथ। अब आश्रम में मेरा नियम था, वहां नित्य प्रति गीता की क्लास लगती है, अब भी चला आ रहा हूं शुरू से। जब गीता की क्लास लगे तो आकर बैठ जाए, मेरे बगल में बैठे, मजाल के कोई उसको उठा दे वहां से, बैठा रहे। जब 5-6 महीने गए, रोज आकर नियमित, उसे पता नहीं कैसे चल जाता था कि हम गीता क्लास में जा रहे हैं, आगे आकर बैठ जाए वहां। तो मैं एक दिन उससे कहने लगा ऐसे यानी विनोद में कि भाई तू गीता बहुत सुन रहा है, जल्दी तेरा उद्धार हो जाएगा। अब ये लोग पूछे हैं मेरे साथ जो रहने वाले थे मेरे शिष्य लोग कि ये कौन है, का पता नहीं कौन है, लेकिन है कोई संस्कारी जी। तो मैंने श्रीमद् भागवत में वो यानी भरत का चरित्र पढ़ा है, जो अपने हरिण प्रेम से मर करके हरिण बने और पुनः वो जाकर के ऋषियों के आश्रम में रहने लगे, उनके जूठे पत्तल खा करके उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। अब वो कुत्ता 6 महीने का हो गया, बड़ा तगड़ा और बहुत सुंदर। एक दिन बाद वो मेरे बिना कहीं नहीं जाता था। एक दिन की बात एक मेरे शिष्य आए, उनके साथ वो पीछे लग गए तो नदी थी, नदी पर से लौटा दिया उसे, लेकिन फिर वो पीछे दौड़ा गया और उनके देखते देखते वो दौड़ करके गया। उधर से ट्रक आ रहा था, छलांग मार दी ट्रक के आगे और वही टक्कर लगी, मर गया। वो बड़े घबराए, गुरुजी सुनेंगे तुमको बड़ा दुख होगा, तो बहुत प्यार करते हैं गुरुजी से। अब हम इंतजार कर रहे हैं, उसका नाम रखा था विक्की। भाई विक्की कहां गया? सायंकाल को मैंने 2 लड़के भेजे कि जाकर विक्की का पता लगाओ, कहां गया, तो कहीं नहीं जाता था। वो गया तो वहां हमारे सामने HMT है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का बहुत बड़ा कारखाना है। वहां के लोगों ने कहा कि वो गुरुजी का कुत्ता तो मर गया। कहां है? बताया कि वो पड़ा हुआ है वहां पर, वो ट्रक की टक्कर लगी, मर गया। तो उन लोगों ने देखा, उसे उठा कर ले आए, कपड़े उपड़े लपेटे, उस पर उसको दफनाया उसी नदी में। मेरे पास आए, बताया कि सायंकाल को उसके शोक में प्रार्थना सभा हुई, गीता का अखंड पाठ हुआ गीता के अखंड पाठ के साथ प्रार्थना सभा हुई, भजन गाए गए और उसकी आत्मा के यानी उद्धार के लिए प्रार्थना की गई। ये कहानी हो गई। क्या हुआ? थोड़े दिनों पश्चात यानी साल भर पश्चात हमारे एक शिष्य है लुधियाना में, उनके एक लड़का पैदा हुआ। जब वो लड़का बड़ा हुआ ना, थोड़ा सा मुश्किल से 10 महीने का, साल का, जब बोलने लगा तो बोले तो यही कहे कि गुरुजी के पास जाना, आश्रम जाना। अब वो बड़े हैरान हुए, इसको कैसे पता है गुरुजी हैं, इसको कैसे पता है आश्रम है, आश्रम जाना, गुरुजी के पास जाना। एक दिन वो रोने लगा कि हमें आश्रम जाना, गुरुजी के पास जाना। उस लड़के का बाप उसे लिया कंधे पर, बस से लुधियाना से चंडीगढ़ आया, वहां से वहां उतरा। उन दिनों हमारे यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं था, नदी पार करके आना पड़ता था। वो नदी पार करके आए। जब वहां पहुंचा तो बड़ के नीचे चबूतरा बना करके वहीं बैठते थे और वहीं उसको बांधते थे। वहां पहुंचते हुए कहने लगा कि हम यही रहते थे। अपने बाप से कहने लगा कि हम यही रहते थे। तो उसका बाप पूछने लगा आश्रम किसको किसको जानता? कहता मैं दीदी को जानता हूं, मैं गुरुजी को जानता हूं। अब वहां कहने लगा, उसके बाप को समझ में नहीं आया कि क्या कह रहा है। कहा तुम कौन थे? कहा मैं विक्की था, गुरुजी हमें यहां बांधते थे और मैं यहां रहता था। अब भी वो लड़का करीब 10-12 साल का हो गया होगा और अब भी मैं उसे विक्की बुलाता हूं और वो यही कहे 5 साल का हो गया तब तक उसे याद था कि गुरुजी हमें यहां बांधते थे, यहां गुरुजी बैठते थे, ये दीदी है। सब दीदियों को चिंता जो उस समय थी, सबको चिंता था, ये दीदी है, ये दीदी है, ये दीदी है। आप क्या कहेंगे इसको? ये हमारे साथ भी घटना है। एक कुत्ते की जोड़ी में आया हुआ प्राणी मर करके मनुष्य जोड़ी में आया। अब उसके पहले वो क्या था हमें पता नहीं, लेकिन ये हमारे सामने बीती हुई घटना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान को मनुष्य इसलिए प्रिय है कि यदि मनुष्य सब धर्म का पालन करता है तो अन्य प्राणियों के लिए भी उनके विकास में सहयोगी बनता है। आप अपने विचार से, अपने आचार से, अपने व्यवहार से आपके पास रहने वाले जो पशु पक्षी हैं इनके भी उन्नति में आप सहायक बन सकते हैं यदि आप धर्म मार्ग पर चले तो। ये नहीं केवल आपका उत्थान होगा,
ये विज्ञान कहता है कि हर एक व्यक्ति के शरीर से कुछ वेव्स निकलते रहते हैं। वो दुष्ट है उसके शरीर से भी निकलते हैं, धर्मात्मा उसके शरीर से निकलते हैं, महात्मा के शरीर से निकलते हैं। हर एक के शरीर से वेव निकलता रहता है। एक उसको कहते हैं विद्युत तरंग, विद्युत तरंग प्रवाहित होता रहता है। और जो व्यक्ति उस प्रवाह के सीमा में रहता है वो उससे लाभान्वित होता है, लाभान्वित होता है। यदि आप महात्मा है तो आपके शरीर से विद्युत तरंग जो है सात्विक निकलेगा और सात्विक वातावरण से वहां के प्राणी प्रभावित होंगे। इसीलिए तो पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्संग त्याग। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मनुष्य इसलिए भगवान को प्रिय है कि वह अपने सहित अनेकों के उद्धार में हेतु बनता है। लेकिन कब बनता है? जब वो द्विज बन जाए, तब जब स्वयं दीक्षित नहीं है, पशुवत पैदा हुआ, पशुवत ही रह गया, तो क्या करेगा? और द्विज होते हुए यदि शुद्धधारी नहीं है और शुद्धधारी होती तब अनुसार आचरण नहीं करता तो क्या करेगा? इसलिए भगवान ने क्रम बताया है। तिम महाद्विज द्विज महाशुद्धधारी, तिम महामृगम धर्म अनुसारी, इन सबके मुहि प्रिय निज दासा। भगवान ने कहा कि वैदिक विज्ञान का अनुकरण करने का परिणाम क्या है? भगवान में अनुरक्ति। यदि भगवान में अनुरक्ति नहीं है तो तुम्हारा योग व्यर्थ है, तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है।